सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, कोई दुखी संसार में आगे यम के फन। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। सज्जन और भक्त, सज्जन और भक्त में अंतर है। सज्जन और भक्त दोनों श्रेष्ठ होते हैं। सज्जन व्यक्ति में सज्जनता, विनम्रता, सदाचार इत्यादि होता है, लेकिन वह एक जगह असफल हो जाता है कि जहाँ उसका कर्तव्य है विरोध करना, कहीं अनैतिक काम हो रहा है, धर्म युक्त काम नहीं है, धर्म विरोधी काम हो रहा है, तो वहाँ पर वह शील संकोच में सज्जन व्यक्ति विरोध नहीं कर पाता है। वह सतोमयी होता है, सतोगुण से युक्त उसका व्यवहार होता है। लेकिन जो भक्त होता है वह स्वधर्म में प्रतिष्ठित होकर के, और वह यदि कहीं अधर्म से युक्त कार्य हो रहा है तो वह वहाँ हुंकार भरता है, विरोध करता है। दोनों में यह अंतर है। सज्जन व्यक्ति स्वयं कोई भी अन्याय युक्त कार्य नहीं कर सकता है, स्वयं वह कोई अनैतिक कार्य नहीं कर सकता है, स्वयं वह अधर्म से युक्त कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ अन्याय होता हो, जहाँ अधर्म होता हो, जहाँ अनैतिक कार्य होता हो, वहाँ पर शील संकोच में वह विरोध नहीं कर पाता, ऐसा देखा गया है। और इसका उदाहरण है भीष्म पितामह कि भीष्म पितामह के सामने उनकी ही बहू द्रौपदी का निर्वस्त्र किया जा रहा है कौरवों के द्वारा, और वे वहीं पर उपस्थित हैं और वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। जिन्होंने हस्तिनापुर की सुरक्षा करने का प्रतिज्ञा कर ली है, लेकिन हस्तिनापुर की अब बहू यानी अपने घर की ही बहू उनके सामने ही निर्वस्त्र की जा रही है। लेकिन सज्जन तो हैं, लेकिन पता नहीं किस मर्यादा में बंधे हुए हैं कि वहाँ पर वे विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो यह इस प्रकार की सज्जनता से बहुत धर्म की हानि हो जाती है। इस प्रकार की सज्जनता जो है बहुत भारी पड़ जाता है और उससे बहुत बड़ा अनैतिक कार्य हो जाता है। वह सब चीज़ से परिपूर्ण है। यदि वो थोड़ा सा अहंकार भरते तो वहाँ इस प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं होता। और वहीं पर विदुर हैं, विदुर भक्त के श्रेणी में आते हैं। वह अपने मंत्री के पद पर हैं और वे हुंकार भरते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार का यदि कार्य इस सभा में हो जाता है तो हस्तिनापुर का उजाड़ हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। इसलिए इसको हर संभव रोकने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार का अधर्म यह बहुत ही अधर्म युक्त है और वे हुंकार भर के अपना हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन वो अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। भीष्म पितामह के ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी हस्तिनापुर के पद पर बैठेगा उसको मैं अपने पिता शांतनु के ही रूप में जान करके और उनकी
मैं सुरक्षा करूँगा। लेकिन जब उस पद पर विदुर जैसा अधर्मी व्यक्ति बैठ गया, जो बाहर से भी अंधा है, भीतर से भी अंधा है, जो अधर्म का ही सहारा लेकर के चल रहा है, जिसको अधर्म ही प्रिय है, जो मोह से ग्रसित है, तो अब उस समय भीष्म पितामह का कर्तव्य कर्म होता है कि वे भगवान कृष्ण ने निर्णय कराएं कि उस समय तो शांतनु धर्म के प्रेरणा थे, यानी धर्म युक्त उनका जीवन था, लेकिन यह तो अधर्म से जीवन जी रहा है, अधर्ममय जीवन हो गया है, तो मेरी अब प्रतिज्ञा का क्या होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन भीष्म पितामह ने इस प्रकार का निर्णय नहीं कराया, जिससे कि बहुत ही माने हानि हुई, हस्तिनापुर की बहुत ही हानि हुई। तो इस प्रकार कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति विरोध नहीं कर पाता है। वहीं पर उग्रसेन हैं और वे धर्म का पालन करते हैं, वे भक्त के श्रेणी में आते हैं और अपने कंस जैसे क्रूर और जो अधर्म से युक्त जिसका जीवन है, स्वभाव है, व्यवहार है, उसको राजपथ पर नहीं बैठने देते हैं। और वे विरोध करते हैं, भले बंदी बना लिए जाते हैं और बंदी बना करके कंस उनको कारागार में डाल देता है, उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन धर्म से समझौता नहीं करते हैं। वे युद्ध भी करते हैं, हुंकार भरते हैं। तो इस प्रकार जो विदुर जी हैं, जो उग्रसेन हैं, ये भक्त के श्रेणी में आते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं और स्वधर्म का पालन करते हुए वे जो कर्तव्य कर्म करना चाहिए वे करते हैं। लेकिन वहीं भीष्म पितामह, वहीं पर धर्मराज युधिष्ठिर हैं कि वे भी, युधिष्ठिर भी सदनता के श्रेणी में आते हैं। जब वे द्वितीय क्रीड़ा में हार गए थे, दास हो गए थे, द्रौपदी दासी हो गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि दासी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जाए, ये तो कहीं का नियम है नहीं। और जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जाने लगा तो उस समय उनको विरोध करना चाहिए था। ये कहाँ का नियम है कि किसी दासी को क्या निर्वस्त्र किया जाता है। यदि इस प्रकार का हुंकार भरते धर्मराज युधिष्ठिर, तो वहाँ पर गदाधारी भीम और धनुर्धारी अर्जुन वे हुंकार भर के उन लोगों का मान मर्दन कर देते। लेकिन उन्होंने भी शील संकोच में इस प्रकार का कदम नहीं उठाया, तो वे भी सज्जनता की श्रेणी में आते हैं। जबकि शास्त्रों में कहा गया कि कर्तव्य चेति कर्तव्य संग्राम सदैनपि निष्पक्षो निर्ममो भूत्वा न्यायाधीश शासनस्तवत्। यदि कर्तव्य है तो अपने स्वजनों से भी युद्ध करना चाहिए। जैसे जो न्यायाधीश होता है, जो न्याय के पद पर बैठा हुआ है, उसका पुत्र ही क्यों न हो, यदि वह गलत कार्य किया है, अधर्म से युक्त कार्य किया है, तो जो न्यायाधीश होता है वह अपने पुत्र के प्रति भी वही निर्णय देता है जो अन्य लोगों के लिए देता है। तो ऐसा शास्त्रों में आया है कि यदि कर्तव्य है तो वहाँ पर जो है युद्ध करना भी अपना कर्तव्य है। और इस प्रकार ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी समयद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन भयमुद मंगलकारी। यानी ये जो प्रहलाद ने पिता का परित्याग कर दिया, विभीषण ने रावण जैसे भाई का त्याग कर दिया, भरत ने महतारी यानी कि माँ का परित्याग किया, बलि ने अपने गुरु का परित्याग किया, और इस प्रकार के गोपियों ने भगवान के लिए अपने
पतियों के प्रति भी अनासक्त रहें, लेकिन यह सब जो है मंगलकारी, यानी कि यह मंगलकारी हुआ। तो इस प्रकार इन्होंने अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया। तो भक्त जो होता है वह स्वधर्म में प्रतिष्ठित रहता है, वह सद्गुरु की आज्ञा में प्रतिष्ठित रहता है और वह उसी की सीमा रेखा में रहते हुए वह अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होता है। तो इस प्रकार भक्त और सज्जन में जो है जो अंतर दिखाई पड़ा वह मैं आप लोगों के सामने अपने विचारों को रखा। प्रेम से सुखदेव भगवान की जय, चरणन की यार।